फिल्म का आगाज जानी से होता है, जो एक कामयाब और नाकाबिल यकीन हद तक दिलकश बिजनेसमैन है जो सुबह की दौड़ के लिए जा रहा है। अगरचे वो एक नफीस शख्स की तरह नजर आता है, लेकिन वो दरअसल एक औरत साज है। वो ख्वातीन को डेट करने के लिए मुख्तलिफ लोग होने का बहाना करता है, आमतौर पर इससे छूटी। इस दिन के बाद कंट्री क्लब में इसका दोस्त फीबी सबको बताता है कि किस तरह जानी ने सिर्फ ख्वातीन से मिलने के लिए एक हफ्ते में 3 जाली शनाख्तें इस्तेमाल की। इसे छेड़ने के लिए जानी का कहना है कि शायद इसकी बीवी भी इसे डेट करना चाहती है। बाद में वो अपने दोस्त दारियो के साथ दोपहर का खाना खाता है, जो इसका डॉक्टर भी है। दारियो पूछता है कि क्या जाली शनाख्त वाली ख्वातीन का पीछा करना थका देने वाला है। वो अपने दोस्त को एक बालिग औरत के साथ रहने का मशवरा देता है, इसे याद दिलाते हुए कि वो तकरीबन 50 साल का है। जानी ने जिक्र किया कि ये अपनी माँ के बारे में है। दारियो खुश है, उम्मीद है कि वो सुलह कर चुके हैं। ताहम इसके दोस्त ने दो टोक अंदाज में इंकिशाफ किया कि इसकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद जानी कब्रिस्तान की तरफ दौड़ता है, लेकिन इसे अपनी माँ की गलती समझकर फिलिपाइनी जुलूस में गुम हो जाता है। वो सही जगह तलाश करने से पहले खानदान से फौरी तौर पर जाली मुआफी मांगता है। जनाजे में इसके जुड़वा भाई ने दिल से अलविदा किया, लेकिन जानी अपनी तकरीर को छोड़ देता है। तकरीब में अपनी देर से आमद की वजाहत करते हुए वो फिलिपाइनी लोगों की तरफ इशारा करने के लिए झाड़ों भरे इशारों का इस्तेमाल करता है, जो आम तौर पर नौकरानियों के तौर पर काम करते हैं। इससे पता चलता है कि वो थोड़ा सा नस्लप्रस्त भी है। जनाजा खत्म होने के बाद जानी का भाई इसे अपनी माँ के घर की चाबियां देता है। अंदर खानदानी तस्वीर इसे कदरे जज्बाती बनाती है जब वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा होता है। जल्द ही वो अपना पुराना रेडियो ऑन कर देता है और एक गाना गाना शुरू कर देता है, जब एलिसिया नाम की एक नौजवान खूबसूरती ने इसे चौंका दिया। एलिसिया नई पड़ोसी बताती है कि वो नर्सिंग होम में माजूर लोगों की मदद करती थी। इसे व्हील चेयर पर देखकर वो रजाकाराना तौर पर पेशकश करती है अगर इसे किसी चीज की जरूरत हो। जानी, जो एक जबरदस्त खिलाड़ी है, फौरी तौर पर माजूर होने की धोखाधड़ी शुरू कर देता है। अगले दिन काम पर हम इसके बेरहम कारोबारी पहलू को देखते हैं, जब वो एक मीटिंग के दौरान अपनी टीम में आंसू बहाते हैं। वो उन्हें याद दिलाता है कि इसकी स्नीकर कंपनी हाई स्पीड सिर्फ जूते नहीं बल्कि तर्ज जिंदगी फरोख्त करती है। नई इंटर्न जूलिया माजूर सार्फिन से राब्ता कायम करने के लिए पैरा ओलंपिक एथलीट्स के साथ मार्केटिंग को मुतनव्वे बनाने की तजवीज़ पेश करती है। जवाब में जानी तंज करते हैं और कहते हैं कि इसके क्लाइंट्स इंस्टाग्राम पर असरअंदाज होते हैं, माजूर लोग नहीं जो अपनी पूरी जिंदगी बमुश्किल एक जोड़ा इस्तेमाल करते हैं। एक मिसाल कायम करने की कोशिश करते हुए इसने जूलिया को मौके पर ही गोली मार दी। मुलाकात के बाद जानी को अपने असिस्टेंट लुसियाना से पुराने कपड़ों का एक बैग मिलता है और वो अपनी मरहूम वालिदा के घर वापस चला जाता है। अपनी जाली माजूरी का इस्तेमाल करते हुए इसने एलिसिया को अपने किचन में काफी की पेशकश कबूल करने का जुर्म समझा। काफी के दौरान इससे बात करते हुए जानी को मालूम हुआ कि वो संजीदा रिश्तों से ज्यादा सिंगल तफरीही जिंदगी में मसरूफ है। आहिस्ता आहिस्ता इसे ये एहसास होने लगता है कि वो सुबुकदोश होने वाले सेहतमंद और दौलतमंद लड़कों में शामिल है और उसका पूरा मुतवस्सित तबके का माजूरी का अमल उल्टा लगता है। जिस तरह एलिसिया काफी पीने के बाद चली जाती है, जानी अपने मौका को खिसकते हुए देखता है। वो पुकारता है और खुद को हाई स्पीड के मालिक के तौर पर जाहिर करता है। पूरे यूरोप में 148 स्टोर्स और एक बहुत बड़ा विला है। थोड़ा सा हैरान हुआ एलिसिया फौरी तौर पर अपनी धन बदलती है और इसे अगले इतवार को दोपहर के खाने पर अपने मुख के घर मदऊ करती है। इतवार को वो पते पर पहुंचता है, लेकिन बहुत दूर पार्क करने का फैसला करता है। बादलों को जमा होते देखकर वो बारिश का कोट पहनता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को पहियों से घर जाता है। अंदर वो एलिसिया के खानदान, इसकी दादी से मिलता है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, इसके भाई और वालिदैन से। फिर एलिसिया की बहन चीरा एक कार में पहुंची। वो इसकी खूबसूरती से पुरजोश है, लेकिन फिर देखता है कि वो व्हील चेयर भी इस्तेमाल करती है। आखिरकार वो समझ गया कि एलिसिया ने इसे क्यों मदऊ किया, इसे अपनी माजूर बहन के साथ सीट करने के लिए, ना कि खुद। दोपहर के खाने के बाद वो और चीरा बाहर गुपशप करते हैं। वो इसे बताती है कि इसे खेल खेलना पसंद है और वो एक पेशावर वायलिन प्लेयर है। गैर दिलचस्पी लेकिन सिविल बनने की कोशिश करते हुए इसने अपनी तरफ से कुछ भी शामिल किए बगैर सिर्फ सर हिलाया। जब ज्ञानी रोम वापस आता है तो वो अपने दोस्तों को चीरा के बारे में बताता है। इसका डॉक्टर दोस्त दारियो इसकी शख्सियत के बारे में पूछता है, जबकि दूसरे पूछते हैं कि क्या वो गर्म है। वो तस्लीम करता है कि वो खूबसूरत है, लेकिन वो माजूर लड़कियों में नहीं है। जैसे ही बातचीत जारी है, इसका दोस्त फीबी इसे इसके साथ सोने का चैलेंज करता है और ज्ञानी ने इसे मुस्कुराहट के साथ कबूल किया। दरी असना एलिसिया अपना रेनकोट वापस करने के लिए अपने घर जाती है, लेकिन इसके बजाय अपने भाई से मिलती है जो ज्ञानी के झूठ के बारे में नहीं जानता था। वो इसे बोत्सवाना में अपने भाई के खैराती काम के बारे में बताती है और उसकी माजूरी पर हमदर्दी रखती है। ज्ञानी का भाई हैरान है लेकिन साथ खेलता रहता है।
ये सब सुनकर वो बाद में अपने भाई से झूठ के बारे में सामना करता है, इससे कहता है कि इतना नीचे ना झुके। ताहम ज्ञानी अपने गंजे पिन का मजाक उड़ाते हुए मौजू को महज मोड़ देते हैं। अगले दिन काम पर रवाना होने से पहले वो कियारा के लिए एक सौती मील छोड़ता है और उससे हफ्ते के रोज बाहर जाने का मुतालबा करता है। लेकिन इसकी हैरत की बात यह है कि चीरा इसे इसी सुबह अपने दफ्तर में मिलने जाती है। ये महसूस करते हुए कि इसके दफ्तर में व्हील चेयर नहीं है, वो अजीब तौर पर अपनी मेज पर बैठ गया। कियारा ने इसे मतला किया कि वो हफ्ता को नहीं बन सकती, लेकिन इस दिन के बाद माजूर अफराद के लिए अपना टेनिस टूर्नामेंट देखने की दावत देती। इसे मुतासिर करने की कोशिश करते हुए वो अपनी कंपनी की तरफ से माजूर खिलाड़ियों के लिए ताउन के बारे में एक जाली कहानी बनाता है। इस दोपहर के बाद ज्ञानी अपनी व्हील चेयर पर चीरा को एक मुश्किल टेनिस मैच खेलते हुए देखता है और हकीकी तौर पर मुतासिर होता है। मैच के बाद वो इसे अपने माजूर दोस्तों के साथ लंच पर मदऊ करती है। ताहम दोपहर का खाना नहीं जाता जैसा कि इसने उम्मीद की थी। इसके दोस्तों की तरफ से इसकी माजूरी पर सवालात की मुसलसल बमबारी को मगलूब महसूस होता है और इस रात इसने एक डरावना ख्वाब भी देखा। अगले मंजर में ज्ञानी ट्रेन की तरफ उड़ता है जहाँ चीरा अपने आर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म कर रही है। वो एक मकामी आदमी से इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीदता है और थिएटर में बालकोनी की सीट पकड़ लेता है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो हकीकी तौर पर क्लासिकी मौसीकी से मुतासिर हुआ है। कंसर्ट के बाद वो चीरा को हैरान कर देता है, जो पूछता है कि वो ट्यूरिन में क्यों है। वो काम के लिए करीब होने और हादसे में गिरने के बारे में झूठ बोलता है। इसके बाद वो दोनों रात के खाने के लिए एक आला दर्जे के रिसतूरा में जाते हैं। रात के खाने के दौरान ज्ञानी ने एतराफ करने की कोशिश की कि इसने इससे अपनी माजूरी के बारे में झूठ बोला, लेकिन आखिरी लम्हे में वो ये कहकर हिट जाता है कि इसने इसके करीब होने के बारे में झूठ बोला था। इसने एतराफ किया कि वो यहाँ सिर्फ इसका ताकुब करने आया था। ताहम इलेक्ट्रिक व्हील चेयर के साथ उसका अनाड़ी पिन हर किसी के लिए वाज़ेह है, क्योंकि वो पूरी गुफ्तगू के दौरान मेजों से टकराते रहते हैं। रात के खाने के बाद चीरा इसे अपने होटल ले जाती है जहाँ वो बोसा लेते हैं, लेकिन वो चीजों को आगे जाने से रोकती है, जिससे हमारे आदमी को मायूसी होती है। ट्रेन से वापस आने के बाद ज्ञानी ने डारियो से पूछा कि क्या पीरप्लिचकिस को उस तनासुल का सामना करना पड़ता है। पहले से ही अंदाजा लगा रहा था कि बातचीत कहाँ जा रही है। डारियो ने वजाहत की कि वो करते हैं, लेकिन चीरा के लिए खुशी का इन्हिसार इस बात पर है कि इसकी रीढ़ की हड्डी की चोट कहाँ है। इसके बाद वो ज्ञानी को शर्त भूलने का मशवरा देता है, इसे याद दिलाते हुए कि वो 49 साल है और नौउम्र नहीं। ताहम इसका दोस्त खेलकर इसे साफ करता है। अगले मंजर में ज्ञानी ने चीरा को अगले दिन रात के खाने पर मदऊ किया, इस लड़की को लेने के लिए गाड़ी चलाने से पहले जिससे वो सुबह की दौड़ में मिला था। दूसरी तरफ कियारा ने अपनी बहन के साथ बातचीत की है। जैसे ही दोनों बहन भाई सिगरेट बांट रहे हैं, वो जाहिर करती है कि वो कितनी खुश है कि ज्ञानी इसे सिर्फ इस पर तरस खाने की बजाय पूरी औरत के तौर पर देखती है। अगले दिन चीरा ज्ञानी के बहुत बड़े घर का दौरा करती है। वो आसानी से फर्नीचर के अर्द गिर्द घूमती है, जबकि ज्ञानी अपनी व्हील चेयर पर चीजों से मुसलसल टकराती है। रात के खाने पर वो पूछती है कि इसके पाँव कैसे मफलूज हो गए। ज्ञानी ने ये कहते हुए एक जाली कहानी बनाई है कि इसका सुपरमैन अदाकार क्रिस्टोफर रिवर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। ताहम चीरा का कहना है कि क्रिस्टोफर रिवर्स गर्दन के नीचे से मफलूज था। चेहरा बचाने की कोशिश करते हुए ज्ञानी का कहना है कि वो टट्टू से गिरा, बहुत ज्यादा चीरा की तफरीह के लिए। एहतियात से वो फिर खौफनाक कार हादसे की अपनी कहानी शेयर करती है। इसके मुसाफिर ने सिर्फ इसके कालर की हड्डी तोड़ दी और अगली सीट पर उसके वायलन पर खराश तक नहीं आई, लेकिन किस्मत के एक जालमाना मोड़ में वो अपनी दोनों टंगों का इस्तेमाल खो बैठी। उदास मौत को बुलंद करने की कोशिश करते हुए ज्ञानी ने अपने अजीम ताज्जुब से पर्दा उठाया। वो इसे रबड़ का नूडल देता है और इसे अपने सीने के गिर्द लगाने को कहता है। फिर वो एक बटन पर क्लिक करता है और खाने के कमरे में पानी का सैलाब उनके सीने तक बढ़ जाता है। रबड़ के नूडल से खुश होकर वो पानी में बेवजन तैरते हैं। जोश के एक लम्हे में वो दोनों चूमते हैं और प्यार करते हैं। ताहम बाद में जब पानी खुश्क हो जाता है, चीरा ने ज्ञानी को बताया कि इसे अपनी टांगों के नीचे कोई एहसास नहीं है। बज़ाहिर जज्बाती लेकिन परेशान ज्ञानी ने इसे बताया कि इसने भी इसे सिर्फ अपनी पेशानी में महसूस किया। जब वो सो जाती है तो वो अपने दोस्तों को खुश करने के लिए जल्दी से इन दोनों की सेल्फी लेता है। अगले दिन ज्ञानी अपने दोस्तों को तस्वीर दिखाता है, इसने फीबी के साथ अपनी शर्त जीती। ताहम वो इस हकीकत को छुपाता है कि कियारा कुछ महसूस नहीं कर सकता। इस रात के बाद हम फीबी की बीवी को ज्ञानी के घर में देखते हैं। वो अपने नाइट ड्रेस में है और गलती से शराब का गिलास तोड़ देती है। मजाक में वो कहती है कि वो एक माजूर शख्स की तरह अनाड़ी है जो ज्ञानी को नाराज करती है। वजह बताए बगैर वो इससे कहता है कि कपड़े पहनकर चले जाएं। ज्ञानी और चीरा एक दूसरे के साथ बातचीत किए बगैर दिन गुजर जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जिंदगी की तरफ उसके नुक्ता नजर में तब्दीलियां देखना शुरू कर देते हैं। वो लुसियाना से इस इंटर्न को वापस बुलाने को कहता है जिसने जूता बनाने वाली कंपनी की मार्केटिंग को फालिज के शिकार खिलाड़ियों तक बढ़ाने का मशवरा दिया था। अगले दिन सुबह की दौड़ में वो चीरा को फोन करता है और एक मीटिंग तरतीब देने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि इसके पास एक अहम एतराफ है। इसके बाद वो इसके घर चला जाता है। चीरा इसे अपने कमरे में ले जाती है और उससे इंतजार करने को कहती है जब तक वो अपनी वायलिन की मश्क मुकम्मल कर लेती है। उनकी मुलाकात के बाद पहली बार वो इसकी तस्वीर देखता है जब वो अभी अपनी दोनों टांगें इस्तेमाल कर सकती थी। झूठ से बोझल वो एतराफ करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन इसके मुड़ने से पहले ही बैठ जाता है। ज्ञानी को मामूल से कम परेशान देखकर चीरा का कहना है कि वो अपनी व्हील चेयर इस्तेमाल करने में बेहतर हो रहा है। वो बोसा लेते हैं और वो इससे इसके एतराफ के बारे में पूछती है।
ताहम इसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो जल्दी से मौजू बदल देता है। उसके बाद वो आसाबी हंसी का इश्तिराक करते हैं जब इसे याद आता है कि इसके साबिक बॉयफ्रेंड ने इसे इसके हादसे के बाद फेंक दिया था। भारी दिल के साथ चीरा ने एतराफ किया कि झूठ और फरेब ने इसे अपनी चोटों से ज्यादा तकलीफ दी। ये सुनकर ज्ञानी खौफजदा हो जाता है, इसलिए इसने अपना राज फी और हाल अपने पास रखने का फैसला किया। कियारा फिर इसे अपने दोस्तों से मुतारफ कराने को कहती है। नतीजे के तौर पर वो डारियो और लुसियाना को अपने साथ खाने पर आने पर मजबूर करता है। रास्ते में डारियो तजवीज करता है कि वो मोहब्बत में हो सकता है और इस पर जोर देता है कि वो एतराफ करे और इस धोखे को खत्म करे। मजीद बरहम वो धमकी देता है कि अगर ज्ञानी इकरार नहीं करता है तो वो लुसियाना करेगा। बाद में रात के खाने के दौरान डारियो ने अपने दोस्त से सच्चाई जाहिर करने पर जोर दिया। इसे हिचकिचाते हुए देखकर इसने खुद ही करने का फैसला किया जब अचानक ज्ञानी ने अपने सूप पर सूप छिड़ककर इसे बाथरूम आने को कहा। बाथरूम के अंदर डारियो ज्ञानी से कहता है कि इसे एतराफ करना चाहिए क्योंकि ये झूठ अब बहुत आगे जा चुका है। लेकिन उनकी गुफ्तगू में एक रेस्तोरां के मुलाजिम ने खलल डाला। उजलत में ज्ञानी इस हकीकत को छुपाने के लिए टॉयलेट इस्तेमाल करने का ड्रामा करता है कि वो चल सकता है। सारी रात वो मफलूज होने का ड्रामा करता है और हकीकत एक बार फिर छप जाती है। ज्ञानी का भाई फूलों के साथ एलिसिया का दौरा करता है और उसके सामने अपने झूठ को बेनकाब करता है। धोखाधड़ी से नाराज होकर वो ज्ञानी की तरफ बढ़ी और इसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो इसे चीरा को मुकम्मल सच बताने के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम देती है। बाद में हमारा हीरो अपने अजनबी वालिद के साथ जाता है जो एक औरत साज भी निकला। ताहम अपने बेटे के साथ दिल की गहराइयों से गुफ्तगू के दौरान वो वाज़े तौर पर अपने बुरे शौहर होने पर अफसोस का इजहार करते हैं। इसके बाद वो ज्ञानी पर जोर देता है कि वो वही गलतियां ना करे और सच्चाई का एतराफ करे। ताहम मुअख्खर अज़िक्र को खदशा है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो वो इसे खो देगी। ये जाहिर है कि वो उसके साथ मोहब्बत में गिर गया है। फ्रांस में एक मशहूर कैथोलिक साइट लूर्डेस के सफर से उनकी गुफ्तगू में खलल पड़ता है जिसके मुकद्दस पानी में शिफा बख्श ताकतों की अफवाह है। इससे बाप बेटे को एक पागल ख्याल आता है। जानी कियारा को लूर्डेस के पास ले जाएगा, दिखावा करेगा कि पानी ने इसकी जाली माजूरी को ठीक किया और इसे वापस जीत लिया। दूसरी तरफ एलिसिया नरमी से अपनी बहन से कहती है कि शायद ज्ञानी उसके लिए बेहतरीन फुट ना हो। ताहम उनकी गुफ्तगू में ज्ञानी की एक फोन कॉल की वजह से खलल पड़ता है जिसने इसे अपने साथ लूर्डेस जाने को कहा। हैरतज़दा एलिसिया अपनी बहन से पूछती है कि वो जमीन पर लॉर्ड्स क्यों जा रहे हैं। चीरा जवाब देती है कि शायद ज्ञानी चाहता है कि कोई मौजिज़ा हो। सच को छुपाने से तंग आकर इसने चौंका देने वाले इंकिशाफ किया कि वो जानती है कि वो चल सकता है। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले शख्स के तौर पर इसने फौरन इसकी अजीब और गरीब कैफियत को पहचान लिया। चीरा ने एतराफ किया कि इसने झूठ को चलने दिया क्योंकि इसे प्यार करना अच्छा लगता है, चाहे ये धोखाधड़ी पर बनाया गया। अगले मंजर में ये ग्रुप लॉर्ड्स के नोट्री डैम की पनाहगाह तक पहुंचता है जहां फादर वॉल्टर ने उनका इस्तकबाल किया जो इतालवी भी होता है। वो ज्ञानी से अकेले कैथीड्रल के अंदर मिलने को कहता है। जब हमारा हीरो वहां जाता है तो फादर वॉल्टर इसे बताता है कि वो जानता है कि वो माजूर नहीं है। किसी वजाहत का इंतजार किए बगैर वो ज्ञानी को खबरदार करता है कि वो सबके सामने खड़े ना हो, ये कहते हुए कि इससे लोगों को झूठी उम्मीद मिल सकती है और वो मोजज़ात पर यकीन कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ज्ञानी अपने जाली काम को जारी रखते हुए कैथीड्रल से बाहर आता है। दरी असना चीरा सड़क के बीच में भटकता है, इस बात से गाफिल है कि एक ट्रक करीब आ रहा है। जब ज्ञानी ने ये देखा तो वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इसे खतरे से पीछे खींच लिया। अगरचे हिला हुआ है, वो साथ खेलती है, ये दिखावा करती है कि ये वाकई एक मोजिज़ा है कि वो चल सकता है। फिर वो बस में सवार होती है और रोती हुई चली जाती है। रोम में वापस जानी की दुनिया टुकड़े टुकड़े करने के लिए शुरू होता है। क्लब में फीबी अपनी बीवी के अफेयर से वाकिफ इसका सामना करता है। मामलात को मजीद खराब करने के लिए लुसियाना ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तसल्ली की तलाश में ज्ञानी अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपनी जिंदगी में पहली बार उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। इसके बाद वो जूलिया की दोबारा खिदमात हासिल करता है और इसे नई इश्तिहारी मुहिम शुरू करने की जिम्मेदारी देता है जिसकी तजवीज़ इसने माजूर खिलाड़ियों को पेश करने से पहले की थी। चीरा को देखने के लिए बेचैन ज्ञानी अपने वालिदैन के घर पहुंची जहां इसका सामना उसकी दादी से हुआ। इसने अपना दिल निकाला ये बताते हुए कि किस तरह चीरा अपनी कालें वापस नहीं कर रही है। ताहम बूढ़ी खातून ने जवाब दिया कि चीरा अपनी किस्म के लिए बहुत ज्यादा होशियार है, ये जानते हुए कि इस जैसे मर्द किया चाहते हैं। ज्ञानी फिर कहता है कि वो 50 साल का है, जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र के लिए फुट है लेकिन जहनी तौर पर एक गड़बड़ है। इसके बाद वो चीरा से अपनी मोहब्बत का दावा करता है और एक बेहतर आदमी बनने का वादा करता है। गलती से अपने जज्बाती इश्तियाल में एक गुलदान तोड़ देता है। ये सब सुनकर बूढ़ी औरत ने इंकिशाफ किया कि कियारा स्पोलेटो में मिनोटी थिएटर के लिए बस पकड़ रही है। वो इसे रास्ता और वक्त बताती है और मजीद कहा कि अगर वो जल्दी करता है तो वो इसे नमी पर पकड़ सकता है। लेकिन इसके जाने से पहले वो इसे मुतनब्बे करती है, अगर वो दोबारा चीरा को तकलीफ देता है तो वो हकीकत में माजूर होने से नहीं हिचकिचाएगी। शुक्र है वो बहुत देर होने से पहले बस तक पहुंचने में कामयाब हो गया है। ताहम फौरन पिघलने से इनकार करते हुए चीरा ने इशारा किया कि इसे किसी को इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं।
इसके बाद वो इसकी दरखास्तों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देती है और बस को आगे बढ़ने को कहती है। अगले मंजर में हम जानी को रोम में वापस आते हुए देखते हैं। इसका दिल बाहर चला जाता है। जुर्म के साथ भारी वो रुकने से इनकार करता है जब तक कि इसके दिल की धड़कन बहुत तेज ना हो जाए और आखिरकार घुटनों के बिल गिर जाए। हैरत की बात यह है कि चीरा ने अपनी व्हील चेयर पर इसका इस्तकबाल किया। जब वो पूछता है कि वो रोम में क्या कर रही है तो वो खुश दिल्ली से इसके पहले वाले जवाब की नकल करती है और कहती है कि वो अभी वहाँ से गुजर रही थी और रोम में दौड़ती हुई पगडंडियों की तलाश में थी। माजी को भूलने का इंतखाब करते हुए वो फिर इसे गिले लगाती है और इसे अपनी गोद में सवार करती है। आखिरी मंजर में हम ज्ञानी को देखते हैं। इसका भाई जो अब एलिसिया से डेटिंग कर रहा है और चीरा के खानदान ने मिलकर उसकी 50 सालगिरह मनाई। क्रेडिट इस वक्त रूल करते हैं जब ज्ञानी ने चीरा को अपने बाजुओं में उठा रखा है और आहिस्ता आहिस्ता नाचता है।